एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है, उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। अब पहले इस खिलौने को बनाते हैं। पहले कहा है कि एक खिलौना है शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है। आप लोगों ने आइसक्रीम जरूर देखा होगा इस तरीके का, कि एक इस तरीके से कौन है, शंकु है। देखिए हमने पहले एक शंकु बना दिया, ठीक है। कह रहा है इसके ऊपर एक अर्धगोला है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक अर्धगोला बना देंगे। अब आपको बिल्कुल आइसक्रीम की तरह ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो अच्छी बात है, अगर आपको आइसक्रीम की तरह दिख रहा है तो ये अब क्या हो गया, ये आपका एक आइसक्रीम बनकर तैयार हो गया है। और इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका क्या हो गया है, ये खिलौना हो गया। अगर ये खिलौना हो गया तो कह रहा है प्रश्न में कि यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, कुल ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल ऊंचाई जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न में बोला है, ठीक है। अब एक बात समझिए यहाँ पर, तो अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें तो यहाँ पर से लेकर यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से लेकर इस यहाँ तक क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और अगर इस सिर्फ इस शंकु की ऊंचाई की बात करें तो शंकु की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक भी तो हो जाएगी। और क्वेश्चन में इसकी त्रिज्या जो है दे रखी है 3.5। एक बात ये भी समझिए कि ये जो ऊपर इस तरीके से है ना, इस बात को आराम से समझिए पहले। ये जो ऊपर इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ये जो रखा हुआ है अर्धगोला, यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी त्रिज्या 3.5 भी है ना, यही तो है। और इसकी त्रिज्या ये भी तो हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये भी तो 3.5 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी वो भी 3.5 होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 3.5 है। कितना है, ये आपका 3.5 है सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 15.5 में से आप 3.5 घटा देंगे तो ये शंकु की ऊंचाई निकल आएगी, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालना है, आयतन भी निकालना है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी निकालनी होगी। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको दिया क्या है ये समझ लीजिए। तो हमको दिया है, यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्न में कि दिया है क्या, त्रिज्या दिया है r, त्रिज्या बराबर r बराबर 3.5 सेंटीमीटर ये दे रखा है। अच्छा ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर को हम 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि 35/10 कर लीजिए, क्यों लिख सकते हैं कि 3.5 को हम लोग 35/10 कर सकते हैं। 5 7 35, 5 दूना 10, देखिए 7/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो हमने कहा कि जो शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई जो हो जाएगी, आप ऐसे समझिए कि इस टोटल में से अगर इस पार्ट को घटा दें, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक घटा दें तो शंकु की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो कहेंगे सर बिल्कुल पता चल जाएगी, तो इसलिए वही काम करेंगे। तो करेंगे क्या, टोटल है 15.5 सेंटीमीटर और जो इसकी त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, घटा देंगे तो 12.0, मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 12 सेंटीमीटर जो है इसकी ऊंचाई आ जाएगी शंकु की। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ये 12 सेंटीमीटर यहाँ तक आ जाएगा। अब ये जो तिर्यक ऊंचाई है हमको ये भी तो निकालना है, L इसको कहते हैं। तो कहेंगे L बराबर में क्या होता है, अंडर रूट में h² प्लस r² होता है। तो अंडर रूट में h², h का मान कितना है 12 है, प्लस r का मान कितना है 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये 4 होता है। अब क्या करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये इसका इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 576। तो कहेंगे 576 प्लस 49/4। अच्छा 576 में आप 49 अगर जोड़ भी दें तो ये आएगा 625/4, और इसको आप बाहर कर देंगे तो 25/2, मतलब इसको काट देंगे तो 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि L का मान जो आ गया 12.5। अब ये क्यों हमने निकाला, इसको थोड़ा सा आप समझिए अपने दिमाग से। हम ये कह रहे हैं
इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो यहाँ आप लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा, इस पे जितना कपड़ा उड़ाएंगे ना, इस आइसक्रीम का जो जितना बाहरी भाग आप देख रहे हैं, मतलब अगर इसको पेंट किया जाए तो क्या इस आइसक्रीम की तरह है, इस खिलौने के बाहर भाग को ही पेंट कर सकते हैं, तो वहीं पृष्ठ है, वहीं क्षेत्रफल है। तो कहेंगे जो ऊपर ये जो अर्धगोला लगा है, इस अर्धगोले का पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, तो आप लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। और क्या जोड़ दें उसमें आप, और उसमें आप जोड़ दीजिए ये जो शंकु है इसका वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अगर आपने इतना जोड़ा, इसका मतलब अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है 2πr² होता है, शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है πrl होता है। अच्छा, दोनों में से हम πr कॉमन ले सकते हैं, और ऐसा कॉमन लेंगे तो 2r + l बचेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद सबका मान रखेंगे 22/7 × 7/2 ब्रैकेट में 2 × 7/2 प्लस l का मान कितना आया है 12.5। अब देखिए यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, 11 आ जाएगा। तो कहेंगे 11, और ब्रैकेट में क्या बचा 7 + 12.5। आगे करेंगे 11 × 19.5 आ जाएगा, और इसका गुणा करेंगे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको समझ में आया होगा कि जो ये चित्र बनाया गया है, इस चित्र के जो ऊपर अगर आपको पेंट करना हो, तो जो भी आपको पेंट दिखेगा, जो खर्चा होगा, वहीं आपका जितना भी पेंट करेंगे वहीं आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। लेकिन आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब ये जो आपने बनाया इसके अंदर, मतलब इस शंकु के अंदर, और ये जो अर्धगोला है इसके अंदर कितना आप पानी भर सकते हैं, तो इसके अंदर कितना पानी आएगा, कितना खाली स्थान है, ये पूरा का पूरा आयतन होता है। तो उस आयतन का मतलब क्या, दोनों का आयतन। तो आप ये, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और आप इसको समझ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे खिलौने का, इसको आप नोट कर लेंगे, है ना, इसको इरेज कर देते हैं। तो आप लिखेंगे खिलौने का आयतन। इस खिलौने का आयतन क्या होगा, तो कहेंगे अर्धगोले का आयतन, लिखेंगे आप अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। किसका आयतन, शंकु का आयतन। यहाँ पर जगह की वजह से मैं यहाँ लिखता हूँ। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, कहेंगे 2/3 πr³ होता है। अच्छा, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² होता है। दोनों में से कॉमन क्या लिख सकते हैं, 1/3 πr² कॉमन ले सकते हैं, πr² कॉमन ले सकते हैं। बचेगा क्या, 2r + h बचेगा। सबका मान हमको पता है कि 1/3 × 22/7 × r का मान है 7/2 × 7/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 × 7/2 प्लस h का जो मान है वो 12 है। ठीक है, h का मान क्या है 12 है। ठीक है, इस 7 से इस 7 को काट दीजिए, 2 से इसको 11 को काट दीजिए, बचा क्या, तो कहेंगे 77/6। क्या बचा बाहर, 77/6 बचा। और ये देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, 12 × 7 = 19 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा 77 × 19/6, और उसको पूरा गुणा करेंगे 77 19 का, तो आएगा 1463/6, और इसको काट देंगे, दशमलव में आ जाएगा 243.83 सेंटीमीटर क्यूब। तो उम्मीद है ये भी आंसर हो जाएगा, और इसके पहले जो आपने इरेज किया ये खिलौने का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, वो भी दोनों के दोनों आंसर हो जाएंगे।